जैसे कि द कोड जनरली हैज़ मल्टीपल लाइब्रेरीज एंड द नेम स्पेस हेल्प्स इन अवॉइडिंग द एम्बिगिटी दैट मे अकर वेहन टू आइडेंटिफायर हैव दिस सेम नेम। यानी कि जब हम किसी प्रोग्राम में दो तीन हेडर फाइल से ज़्यादा या दो तीन हेडर फाइल यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि दो सेम नेम के आइडेंटिफायर्स अलग अलग हेडर फाइल्स में होते हैं, तो इसकी वजह से एम्बिगिटी यानी कह सकते हैं कि कॉलिजन अकर हो जाता है प्रोग्राम में, और इससे हम एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं या फिर प्रोग्रामिंग करते समय हमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं आउटपुट को लेकर। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम नेम स्पेस यूज करते हैं और समझते हैं कि हेडर फाइल जो हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, तो वो होती है हैश इंक्लूड iostream.h। देखो इसको समझते हैं। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, ये ठीक है। देखो ये जो हेडर फाइल है यूज इन सी प्लस प्लस, राइट। लेकिन कहाँ यूज करेंगे, देखो एक ये है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ये डॉट एच लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ डॉट एच नहीं है। तो ये जो हेडर फाइल है आर स्ट्रीम, वो न्यू आईडी, कोड ब्लॉक्स, डेव सी प्लस प्लस और वी एस कोड, हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे इन सी प्लस प्लस हम वी एस कोड यूज करेंगे। और ये क्या है, फॉर ओल्ड आई डी टर्बो सी प्लस प्लस, यानी कि मतलब ये हुआ यदि आप हेडर फाइल को यूज करते हैं डॉट एच के साथ एक्सटेंशन के साथ, तो आप यूज करेंगे ओल्ड आई डी ई टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक। और डॉट एच यूज नहीं करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा न्यू आई डी ई, कोड ब्लॉक्स, डेव सी प्लस प्लस या वी एस कोड, क्योंकि ये हेडर फाइल डॉट एच के साथ सपोर्ट नहीं करती। देखो आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इट इज, हाँ, इट्स ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स डेवलप सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। यानी कि ये जो आईडी होता है डेवलपर के लिए, यानी कि जो प्रोग्रामर हैं उनको सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो भी कैसे, एफिशिएंटली। इसमें कुछ कोड होते हैं जो डिफ़ॉल्ट आप लिखते हैं लेकिन वो कंप्लीटली शो होता है, तो इस तरह से मतलब कि हेल्प करता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट, आई स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स इनपुट फंक्शन, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, सीन सी आउट, इस तरह के। ओ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स आउटपुट फंक्शन, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमने देखा था अभी सीन सी आउट, तो इसको आगे भी समझेंगे। यहाँ देखते हैं, all objects are included in iostream files we can use input और output statement in our programs, ठीक है। तो जितने भी हमारे आउटपुट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सीन सी आउट एंडल, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या होते हैं, वो इंक्लूड हैं, किस में इंक्लूड हैं, iostream फाइल में इंक्लूड है। ये समझते हैं डिफरेंट वेज टू यूज नेम स्पेसिस। There are different ways to use namespaces as below. फर्स्ट है द यूजिंग डायरेक्टिव। इसमें क्या होता है कि ये std means that we can use names for objects and variables from the standard library। ये जो है, and it allow you bring all the names from a namespace into the current scope। देखो ये हमारा नेम स्पेस है। अब इसको समझते हैं। और we don't use the we don't use this in old, देखो
ओल्ड आईडी, ठीक है। इसके साथ हम यूज नहीं कर सकते टर्बो सी प्लस प्लस, बट वी हैव टू यूज दिस इन ऑल न्यू लाइक कोड ब्लॉक्स, देव, सी प्लस प्लस और वी एस कोड, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, ये भी ठीक है। एस टी डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, ठीक। इट इज एसोसिएटेड विद सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी विच कंटेन्स मैनी एसेंशियल फंक्शंस एंड क्लासेस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास लाइब्रेरी है, जो हेडर फाइल्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये फंक्शंस और क्लासेस की डिक्लेरेशन डेफिनेशंस उसमें होती है, तो इसलिए हमें हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करानी पड़ती है। देखो एग्जांपल देखते हैं इसका, ये नेम स्पेस है, तो आयो स्ट्रीम हम यूज करेंगे क्योंकि हम यूज करेंगे वी एस कोड, और वी एस कोड एक क्या है कि न्यू आईडी है, तो हम यहाँ पर डॉट एच आयो स्ट्रीम, डॉट एच को ये सपोर्ट नहीं करता, ओनली दिस, ठीक है। एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी यहाँ पर, देखो इंट, ये भी मतलब कंपलसरी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा और रिटर्न में 0 करना पड़ेगा, ये न्यू आईडी के साथ कंडीशन है। इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसको समझेंगे और आसानी से। और नोट में क्या कहता है कि इट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ इन प्रोग्रामिंग, यानी कि जो और भी नेम स्पेस को यूज़ करने के जो तरीके हैं हमारे पास, उनसे बेस्ट है ये। देखते हैं आगे। सेकंड है यूजिंग द स्कोप, देखो ये हमारा रिजोल्यूशन ऑपरेटर, you can access elements of a namespace directly by prefixing, means that ये देखो ये prefixing with the namespace name, यानी कि HTD, ठीक है। ठीक, तो ये है इसको एक्सेस करने का तरीका विद रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका भी करते हैं प्रैक्टिकल, देखते हैं इसको। इट इज़ नॉट गुड देन यूजिंग डायरेक्टिव, यानी कि जो हमने अभी पीछे देखा, ये यूजिंग डायरेक्टिव, ये इससे मतलब कि बेटर नहीं है, गुड नहीं है। प्रैक्टिकल के जब प्रैक्टिकल इसका किया जाएगा तब वो उसको समझते हैं आसानी से। तो ये इसका तीसरा टाइप है यूजिंग डिक्लेरेशन। देखो इसमें कहा है कि इट इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर मेंबर एक्सेसिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ सी आउट को सेपरेट एक्सेस किया गया है, ये देखो यहाँ सीन को किया गया है। इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। इट इज़ नॉट गुड देन यूजिंग डायरेक्टिव, इट विल बी ओके वेहन प्रोग्राम इज स्मॉल। छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए तो मतलब कि ये ठीक है, यूजफुल है, लेकिन जब लेंथी प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर ये यूजफुल नहीं है। इसका प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं। हम वी एस कोड यूज करेंगे, ये देखो ये वी एस कोड है, और सबसे पहले हम यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। एक न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, या फिर यहाँ फाइल में जाइएगा, यहाँ से न्यू फाइल, और इसका नाम रखते हैं नेम स्पेस, नेम स्पेस, चलो फर्स्ट देते हैं इसको, ठीक है, डॉट CPP। कहाँ सेव करना है, हम कहीं भी किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ठीक।
तो स्टार्टिंग में हेडर फाइल यूज कर लेते हैं। सॉरी, IOSTREM स्ट्रीम। देखो डॉट एच यदि मैं यहाँ लगाऊँ, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। और फिर यहाँ void main और सिंपल एक मैं हेलो प्रिंट कर लेता हूँ, या कुछ भी प्रिंट कर लो, मैसेज है, जैसे कि COUT सी आउट, डबल कोट्स में देते हैं हम दीपक। ठीक, ये मेरे को रन करना है। ये डॉट एच लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इंक्लूड एरर डिटेक्टेड, प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ, सिक्विंगल्स आर डिसेबल्ड फॉर द ट्रांसलेशन यूनिट। ठीक है, यहाँ कहता है देखो कैन नॉट ओपन सोर्स फाइल iostream डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैंने बोला था अभी लास्ट वीडियो में कि ये सपोर्ट नहीं करता डॉट एच को। सी आउट यहाँ देखते हैं, सी आउट इज अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि सी आउट की जो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड, इसका वहाँ डिक्लेरेशन या डेफिनेशन इसकी वहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो यहाँ हम यूज करेंगे std कॉलन। ठीक, देखिएगा हो गया। तो ये इसका स्टैंडर्ड फाइल जहाँ इसका डिक्लेरेशन है। रन करते हैं एक बार। देखो एरर आ रही है, ID रिटर्न 1 एग्जिस्ट स्टेटस, यानी कि रिटर्न वैल्यू रिटर्न होनी ही चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ हम void यूज नहीं करेंगे, कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता, और यहाँ करेंगे रिटर्न रिटर्न 0। ठीक, अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। सॉरी, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, देखो आउटपुट आ गया दीपक। इसी प्रकार हम कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि std couit डबल कोट्स I am from Delhi। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। पहले इसको सेव करते हैं, फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो न्यू लाइन में लाने के लिए हम एक बार फिर यहाँ यूज करते हैं एंडल। ये मैंने बताया था आपको एंडल के बारे में। देखो ये कहता है कि एंडल इज अनडिफाइंड, एंडल इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब हुआ कि इसको जो डिक्लेयर किया गया है वो भी कहाँ स्टैंडर्ड फाइल में है। ये अब ये रन हो जाएगा, सेव कर लेते हैं। ठीक, ये आ गया दीपक एंड
आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरह से ये हमारा हुआ रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये बेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि जब हम काफ़ी लेंथी प्रोग्राम बनाते हैं तो ये वहाँ यूज नहीं होता, क्योंकि प्रोग्राम लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हम यूज करते हैं यूजिंग डिक्लेरेशन। चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये, ठीक। चाहे तो हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, USING, यूजिंग STD कोलन और COUT, सी आउट और सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ भी इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ भी कोई एरर नहीं आएगी। ये रहा, दीपक आई एम फ्रॉम दिल्ली। लेकिन क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर को ही एक्सेस करता है। मान लो यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सीन, एक मैंने बोला कि सी आउट, एंटर ए नंबर है, और फिर सीन यूज किया मैंने, जो वैल्यू हमें एंटर करानी है। यहाँ पर मैंने इंट में एक वो ले लिया, इंटीजर इंट ए, और ये मैंने ए लिख दिया, ये ठीक है। अब क्या, फिर को सी आउट कराओ, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए। तो क्या कहता है, देखो सीन कहता है कि अनडिफाइंड, यानी कि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, यूजिंग STD, ठीक है। एरर नहीं आ रही है, एक्सपेक्टेड ए, देखते रन करके सेव कर लेते हैं। सी आउट में एरर आ रहा है ना ये, ओके। वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ सेमीकोलन यूज कर लेते हैं, ये इसको कह रहा है बार बार, ठीक है। सेव हम कर चुके हैं, ये देखिए वैल्यू ऑफ ए, इसको भी थोड़ा वो कर लेते हैं, एंडल, और उसको थोड़ा सेव करने के बाद रन करते हैं। देखो एंडल भी मतलब कि इसको आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, यूज मतलब कि डिक्लेयर करना पड़ेगा, यूजिंग STD एंडल, ठीक है। सेव कर लेते हैं। देखो ये कहता है एंटर ए नंबर, 0 गार्बेज वाली क्यों उठा रहा है ये, एंटर ए नंबर एंडल शीन शी आउट वैल्यू ऑफ ए,
गार्बेज वैल्यू उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? यहाँ आप यूज कर लो एंडल, सेव कर लेते हैं। देखो एंटर ए नंबर 33, देख पा रहे हैं आप, वैल्यू ऑफ ए यानी कि 33। तो ठीक है, सही काम कर रहा है, आउटपुट भी सही आ रहा है। समझाना ये है कि देखो ये जो कोड है यहाँ, ये वाला जो हम मतलब कि जितना हम आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, उसको डिक्लेयर करना, उसको बार बार डिक्लेयर करना पड़ रहा है मैन से पहले, है नहीं है? तो ये हमारा होता है डिक्लेरेशन, यूजिंग डिक्लेरेशन टाइप। तो यदि जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। यदि मैं ये ना करके केवल एक ही लाइन लिख दूं, नेम स्पेस std, तब भी काम चलेगा। इसको बोलते हैं यूजिंग डिक्लेरेटिव, इसलिए इसको बेस्ट माना गया है कि एक लाइन में एक कोड लिखो और प्रोग्राम रन। एंटर द एक नंबर 77 और वैल्यू ऑफ ए 77, तो आउटपुट यहाँ भी आ रहा है। तो समझाना यही है कि ये तीनों टाइप हम यूज कर रहे हैं नेम स्पेस के, उसमें जो बेस्ट टाइप है वो है हमारा यूजिंग डायरेक्टिव। तो ये तीनों टाइप हमने समझे कि यूजिंग डायरेक्टिव, फिर रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर यूजिंग डिक्लेरेशन। तो इस प्रकार आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें। वैसे VS कोड यूज कर सकते हैं, और भी है कोड जैसे कि डेव C++ है, तो हम VS कोड यूज करेंगे। आज ही तो रखते हैं। थैंक यू।